कौम समूद के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया है कि जब उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने उनको पर बहुत ही दर्दनाक अज़ाब डाल दिया। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इस पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा करके दिखाओ, हम तुम्हारा कहना मानेंगे और ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके कहने पर अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उस पहाड़ से एक ऊँटनी को पैदा फरमाया। जब अल्लाह ताला ने ऊँटनी को पैदा फरमाया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन काफिरों से कहा कि अब ईमान ले आओ, तो उन्होंने फिर मुंह फेर दिया और कहा कि हम ईमान नहीं ले आएंगे। मगर उस ऊँटनी से एक नुकसान हो रहा था और वह नुकसान ये था कि जब वो किसी चश्मे से पानी पीती उस चश्मे का पानी खत्म हो जाता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम आद कहलाती थी वो अल्लाह ताला के अजाब से हलाक हो गई और उसमें से जो बाकी बचे हुए फिर आबाद हुए उन्होंने अपना नाम समूद रखा। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती करने लगे और बुरे कामों में पड़ गए, तो अल्लाह ताला ने उनके पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला ने कौम आद के बाद तुमको सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया। तुम ज़मीन में बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ों को काट काट कर उस पर भी घर तराशते हो। तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। उनकी कौम के अमीर और सरदार लोग जो गरूर करते थे उन्होंने उन गरीबों से बात की जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और कहा कि भला तुमको यकीन है कि सालेह को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। उन गरीब लोगों ने कहा कि हाँ, हमको यकीन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। इस पर वो काफिर लोग कहने लगे कि अच्छा तुम लाओ, हम तो ईमान नहीं लाते। उन अमीर लोगों को ताज्जुब हुआ कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बनाते तो वो हम अमीरों में से किसी को नबी बनाते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनको हर वक्त समझाते रहे, अल्लाह से डरो, वो बहुत करीम है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन कोई उनकी बात ना सुनता, वो उनका मजाक उड़ाते। उन लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ में से ऊँटनी पैदा करो, और उन्होंने ऐसा ही किया और कहा कि अगर तुम ये कर लोगे तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और ये जानेंगे कि आप नबी हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर तू इस पहाड़ से ऊँटनी को पैदा कर दे तो वो लोग ईमान ले आएंगे। उसी वक्त अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उस पहाड़ से ऊँटनी को पैदा किया, क्योंकि कुरान मजीद भी इस बात की गवाही देता है, कुन हो जा फयकून हो जाती, यानी जब अल्लाह ताला फरमाते हो जा तो वो चीज़ हो जाती। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, वो भी बगैर किसी बाप के, लेकिन लोगों ने तब भी यकीन ना किया। कहानी की तरफ चलते हैं। लोगों ने देखा कि सचमुच अल्लाह ताला ने इस पहाड़ से ऊँटनी पैदा की है, तो उन्होंने फिर यकीन ना किया और मुँह फेर लिया। इस ऊँटनी की खासियत ये थी कि जब भी वो किसी चश्मे से पानी पीती तो उस चश्मे का सब पानी खत्म कर देती। अब तो उनकी कौम के लोग और भी परेशान हुए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि देखो, उस ऊँटनी की बारी मुकर्रर कर लो, एक रोज़ तुम्हारे जानवर चश्मे से पानी पिएंगे और एक रोज़ ये ऊँटनी। लेकिन मेरी एक बात सुनो, इसको बुरी नीयत से हाथ ना लगाना, यानी इसको तकलीफ ना पहुंचाना, वरना तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। कुछ रोज तक तो वो ऊँटनी को हैरत से देखते रहे, मगर उनसे ना रहा गया। उन्होंने चंद लोगों से मशवरा करके उस ऊँटनी को मार डाला। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर पहुंची तो आपको बहुत ही रंजो गम हुआ और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इस ऊँटनी को तकलीफ मत देना, वरना तुम पर खुदा ताला का अज़ाब आएगा, मगर तुमने ये ना माना। अब तुम लोग 3 दिन तक अपने घरों में मज़े कर लो, उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा जो तुम सबको ख़त्म कर देगा। चनाचा 3 दिन बाद ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने ईमानदार लोगों को बचा लिया और जो लोग काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे, एक बड़ी हैबतनाक और खौफनाक आवाज़ पैदा हुई जिससे वो अपने घरों में अंधे पड़े रह गए और मर गए। ऐसा मालूम होता था कि कभी ये यहाँ रहते भी ना थे। जो लोग खुदा के हुक्म पर नहीं चलते और पैगम्बरों का कहा नहीं मानते, उनका यही हाल होता है। दुआ है कि अल्लाह आपको मुझे सबको अपने अज़ाब से बचाए और अपने रसूलों की इताअत करने वाला बनाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।